Hello everyone, this is Atul Kumar. Today I will discuss 7 important techniques to maximize your score in any competitive exam. Here I'm not talking about any theoretical thing. I got the 98 percentile and 99 percentile in 2012 and 2013 in GATE exam, and I'm also qualified engineering service examination, and by applying these techniques many of my students got the optimum score in competitive exam. जाने अनजाने में सही बहुत सारे टॉप स्कोरर स्टूडेंट भी इस टेक्निक को फॉलो करते हैं. One of the most important disclaimer is that I'm not supporting any random guess और तुक्का. Here I'm talking about जो आपने 2 to 3 ईयर प्रिपरेशन में लगाए हैं, कई सारे मंथ और घंटे दिए, दिन रात जाके काम किया, उसको स्कोर में मैक्सिमम स्कोर में आपकी नॉलेज के बराबर जो स्कोर है उसमें कैसे कन्वर्ट करें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं टेक्निक नंबर 1. तो दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन एलिमिनेशन मेथड एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी. ये टेक्निक समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है. वो ये है कि पेपर को 2 बार में अटेम्प्ट करना है. 2 बार अटेम्प्ट करने का मतलब ये है, पहली बारी में वो क्वेश्चन हम करेंगे जो एकदम सिंपल क्वेश्चन है. सिंपल क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन जो आपसे देखते ही या क्वेश्चन को पढ़ते ही हो जाते हैं, या फिर 1-2 लाइन सॉल्व भी करें, कैलकुलेट भी करना पड़ रहा है तो आप वो उस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं. वो क्वेश्चन सिंपल होंगे. तो क्वेश्चन सिंपल हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकते हैं. जैसे किसी स्टूडेंट के लिए 90% भी सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी के लिए 80%, किसी के लिए 60%, किसी के लिए 50%, और डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन. तो ट्रस्ट में हर एग्जाम में 40 से 50% क्वेश्चन सिंपल ही रहते हैं. तो इस तरह आप सिंपल क्वेश्चन को कर पाएंगे. अब प्रॉब्लम ये है कि वो सिंपल क्वेश्चन हम ढूंढेंगे कैसे, कौन से सिंपल क्वेश्चन होंगे जो हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे और उसमें एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे. तो एक एग्जाम का रेफरेंस लेते हैं, कोई भी एग्जाम लेते हैं जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टेक्निक बता रहा हूँ वो उसमें एप्लीकेबल है जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. कहीं और आपने इस टेक्निक को यूज़ किया तो आपके मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे. हम बात कर रहे हैं ओनली ऑन दोज एग्जाम विच है 1/4 नेगेटिव मार्किंग. मतलब आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा. तो यहाँ पर कोई एक एग्जाम की बात कर लेते हैं, नीट एग्जाम ले लेते हैं रेफरेंस के लिए. आप जे भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी और भी एग्जाम में जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. तो नीट एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स है ये डेटा होता है. तो मान लेते हैं आपके पास 180 मिनट्स में से 15 से 20 मिनट्स निकल जाते हैं बबल्स वगैरह को फिल करने में, तो आपके पास 160 मिनट्स बचते हैं. क्वेश्चन है आपके पास 180. तो ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन 55 सेकेंड पड़ता है आपके पास. मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज 55 सेकेंड लगेगा आपको मिला हुआ है. हो सकता है किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाए, किसी में कम लगे. तो ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन के लिए 55 सेकेंड मिलता है. अगर इस टाइम को सही से यूटिलाइज कर पाए और इसको स्कोर में कन्वर्ट कर पाए तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता. जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे आप सेलेक्ट हो सकते हैं अगर इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए, है ना. तो स्टार्ट करते हैं, किसी एक सेगमेंट को ले लेते हैं. नीट में 4 सेगमेंट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड बॉटनी. तो यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं. तो केमिस्ट्री में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 45 क्वेश्चन होते हैं, 9 10, है ना. ये अप टू 40 41 42 43 44 एंड 45 ये क्वेश्चन है. अब आप सॉल्व करने गए क्वेश्चन को. पहला क्वेश्चन आपने देखा कि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है. आप जिसको बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है. इंपॉर्टेंट. आप दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. दूसरा क्वेश्चन आपसे हो गया, मान लेते हो गया. तीसरा क्वेश्चन आपसे हो गया. चौथा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मुझसे हो तो जाएगा लेकिन इसमें टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा, रिंग करके आगे बढ़ जाओ. इसे हम सेकंड अटेम्प्ट में सॉल्व करेंगे. इसलिए मैं बता रहा हूँ पेपर को 2 अटेम्प्ट में करना है सॉल्व. इस तरह सर्कल वाले आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे, उसको सेकंड अटेम्प्ट में सॉल्व करेंगे. अब देखते हैं 5 वाले क्वेश्चन पे गए आप. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी. आपने सॉल्व किया, 55 सेकेंड लगे आपको, लेकिन क्वेश्चन फंस गया, क्वेश्चन नहीं हुआ, है ना. लेकिन आपने कुछ ऐसे पता कर लिया कि भाई ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हंस रूल का एक क्वेश्चन ले लिया. एक क्वेश्चन पूछा गया कि हंस रूल किस में एप्लीकेबल है. ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन,
राइट, किस में एप्लीकेबल है हेल्महोल्ट्ज़ रूल। तो देखिए यहाँ पर हमने जब ऑप्शन को देखा तो यहाँ पे देखा कि भाई ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इसमें सेम स्ट्रिंग में आ गए और इसमें पहले ही आपने डबलिंग कर दी, इतनी हमें इन्फॉर्मेशन ये नहीं हो सकता। अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा इसमें फंस गए कि भाई ये ऑप्शन सही है या ये सही है ना। मान लेते हैं ये, हालांकि आंसर बी होगा, हाँ, लेकिन मान लो किसी ऐसे कॉन्सेप्ट में आप फंस गए, या तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई आपसे जहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, तो आपने लेकिन दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए किसी तरह, ध्यान देना, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अब पास दो ऑप्शन बचे, है ना। अब दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन टिक करना है उस पर तो हम आएंगे। अब समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास। मान लेते पूरी केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन अगर आपकी ठीक ठाक सी प्रिपरेशन है तो 5 to 8 क्वेश्चन हो जाएंगे कलेक्ट, 5 to 8 क्वेश्चन इस तरह के हो जाएंगे, जहां पर आपको एक डाउट होगा कि इन दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद कि इन दो में से कौन सा सही है ना, तो उसको कैसे टिक करना उसकी बात कर रहे हैं। अगर हमें चारों सेगमेंट को यहाँ पर कैलकुलेट करो तो 4 5 जा 20 क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर 32, तो 20 क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन तक इस तरह क्वेश्चन होंगे जहां पर एक आपको डाउट है कि भाई दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद दो कौन सा सही होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि आप 55 सेकंड ऑलरेडी लगा चुके हैं, उसी को हमें यूटिलाइज करना है, स्कोर में कन्वर्ट करना है जो आपने टाइम लगा लिया है। अब बात कर रहे हैं इन 20 क्वेश्चन में से दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आपको कौन सा टिक करना है, सही ऑप्शन क्या होगा उसकी बात करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं आपके पास उनमें से 20 से 30 क्वेश्चन थे, अपन तो मिनिमम वाले ले लेते हैं 20 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 20 क्वेश्चन में दो ऑप्शन में सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अरे दो ऑप्शन में एक सही होगा या फिर गलत होगा, है ना। तो 50% प्रोबेबिलिटी है, दो में से एक ही सही हो सकता है, तो 50% प्रोबेबिलिटी है। तो 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं आपके और 10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं 20 में से, 20 क्वेश्चंस में से 10 सही हो सकते हैं, 10 गलत हो सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी कहती है, प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन ये है। तो 10 सही हुए तो 10 × 4 40 मार्क्स और गलत हुए तो -10, आपको 30 मार्क्स का फायदा हो रहा, 30 मार्क्स का फायदा हो रहा। 30 मार्क्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत होते हैं, इससे आप बाहर भी हो सकते हैं, है ना। आपके 30 मार्क्स कम आए तो बाहर हो जाएंगे, 30 मार्क्स ज़्यादा आए तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, है ना। और अगर आप सिलेक्शन हो रहा था और आपके 30 मार्क्स ऐड हो गए तो एक अच्छा भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो 30 मार्क्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत होते हैं। अब बात करते हैं, मान लो हो सकता है कि चलो ठीक है 9 क्वेश्चन आपके सही हो गए, हो सकता है 11, इससे ज़्यादा भी कंडीशन खराब हो सकती है, 11 गलत हो गए। तो 9 सही हुए तो 36 बनते हैं सही होने पे, 9 × 4 -11, तो ये 25 मार्क्स बनते हैं, 25 मार्क्स का आपको फायदा हो रहा है, 25 मार्क्स का फायदा हो रहा है। मान लें आपके पास 8 क्वेश्चन सही हुए और बचे हुए 12 गलत हो गए, 12 गलत हो गए। 8 क्वेश्चन सही हुए तो 8 × 4 32 -12, ये 20 मार्क्स का फायदा हो रहा है, 20 मार्क्स का फायदा हो रहा है आपको इस कंडीशन में। आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि 10 ही सही हो सकता है, 10 से ज़्यादा भी सही हो जाए, है ना। मैं एक मान रहा हूँ, कम से कम कर रहा हूँ इसको। मान लेते हैं 7 क्वेश्चन आपके सही हुए और बचे हुए 13 क्वेश्चन गलत हो गए। 7 क्वेश्चन सही होंगे तो 7 × 4 28 -13, तब भी आपको 15 मार्क्स का फायदा है। 15 मार्क्स बहुत मार्क्स होते हैं, राइट। मान लो और सिचुएशन खराब होती है, और सिचुएशन खराब होती है, और सिचुएशन खराब होती है, आपके पास 6 क्वेश्चन सही हुए, बाकी कितने बचे 14 क्वेश्चन गलत हो गए। तो 6 क्वेश्चन सही हुए तो 24, 6 हो जाए 24 और 14 गलत हुए तो -14, है ना। तो ये आपके पास 10 मार्क्स, है ना। ये तो मार्क्स आपको मिल रहे हैं फ्री के मार्क्स, क्योंकि भाई वो तो आपने टाइम तो यूटिलाइज कर रखा पहले से ही, आपने तो सॉल्व किया, 55 सेकंड तो आपके चले गए ना, तो आप 10 मार्क्स का भी फायदा हो रहा। मान लेते हैं 5 क्वेश्चन है आपके पास, 5 क्वेश्चन बचे कितने 15, 5 सही 15 गलत, 5 सही है तो 20 मार्क्स मिलेंगे आपको, 5 × 20 -15, तभी 5 मार्क्स का फायदा हो रहा है। मान लेते हैं और भी सिचुएशन खराब हुई, 4 क्वेश्चन सही हुए 16 गलत हो गए, हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन हो भी सकता है। 16 -16 तो आपके पास 0 मार्क्स, है ना।
तो अभी आपने टाइम तो लग ही गया था, 0 मार्क्स भी आए तब भी आपको कोई नुकसान नहीं है ना। तो आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि भाई इतना लक खराब होगा, अगर इतना ही लक खराब है तो फिर आपकी गलती नहीं है, ऊपर वाले पे छोड़ दो उसको। तो 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 और 10 ये प्रोबेबिलिटी बताती है। मैंने यहाँ पे मिनिमम तक कैलकुलेशन की है ना, और भी ज़्यादा अगर गलत हो गए तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन आना चाहिए, 30 मार्क्स आपके पास आने चाहिए प्रोबेबिलिटी के सोल्यूशन का। दुनिया के सारे कैसीनो इसी बेस पे चलते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी 30 मार्क्स की आ रही है। 30 मार्क्स का फायदा किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमने तो सबसे कम क्वेश्चन लिए थे 20, है ना। अगर आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर 30 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना। तो 30 क्वेश्चन 32 बने थे, अपन सॉल्व करने के लिए 30 क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो मान लो 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो 15 सही होने चाहिए और 15 गलत होने चाहिए, है ना। 50% प्रोबेबिलिटी है, 2 ही ऑप्शन है एलिमिनेशन करने के बाद। ध्यान ये देना है, अगर आपने टेक्निक विदाउट एलिमिनेशन लगा दी तो आपके डेफिनेटली नेगेटिव होंगे। मैं कोई तुक्का मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेशन के बाद प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ क्या होगा। तो 15 क्वेश्चन सही हुए तो 15 × 4 और गलत हो गए तो -15, 45 मार्क्स बनते हैं। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, 45 मार्क्स। अब हम बात करते हैं बाकी बचे रहा हूँ, इसमें बात होगी। तो ऑल ऑफ अबव क्वेश्चन मोस्टली टाइम अगर ये ऑप्शन है, वो जो आपने 2 ऑप्शन निगलेक्ट किए थे उनमें से अगर ऑल ऑफ अबव ऑप्शन है तो मोस्टली टाइम इसी की प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की। ऑल ऑफ अबव मोस्टली टाइम सही होता है, ये देखा गया। नन ऑफ अबव के चांस बहुत कम रहते हैं। थर्ड टेक्निक, फोर्थ और ए और बी में से है तो मोस्टली टाइम बी ही सही होता है, ए और बी में से मोस्टली टाइम बी सही होता है। फिफ्थ टेक्निक है डिस्कार्ड ऑड वन। ऑड वन का मतलब हमें कोई एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम का मतलब या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत कम है, तो उसे डिस्कार्ड करना है। जैसे ये एक ऑप्शन, एक हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, 1.3, 1.8, 2.5, 9। तो हमें ये डेफिनेटली पता है 9 तो नहीं होगा, है ना, ये ऑड वैल्यू है। तो अगर आप किसी टेक्निक से 2 ऑप्शन को निगलेक्ट कर ले जाते हैं और 2 इसमें से ये बचते हैं तो ऑब्वियसली हम इसी को टिक करेंगे। ठीक, इसमें से देखिए ये ऑड वन वैल्यू है ना, ये नहीं हो सकती है, तो इस तरह हम ऑड वन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट 2 टेक्निक्स पे, दैट इज टेक्निक नंबर 6 एंड 7। तो टेक्निक नंबर 6 की बात करें तो लिखा हुआ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन क्वेश्चन विच हैव नो क्लू। जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उस क्वेश्चन को आपने टच नहीं करना है, वो अननेसेसरी आपका जो 55 सेकंड किल करेगा ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन पे, है ना। तो आप बात करते हैं लास्ट टेक्निक की। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उन कीवर्ड्स पे फोकस करना है, लाइक करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स। इसकी वजह से भी कई बार क्वेश्चन गलत हो सकता है। इन सब टेक्निक में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो थी टेक्निक नंबर 1 विच इज़ बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा स्कोर जो है आप प्लस कर पाएंगे अपना जो भी आपका एग्जिस्टिंग स्कोर है। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड लक।